लिम्फोइड ऑर्गन, तो आखिर में लिम्फोइड ऑर्गन ऐसे ऑर्गन होता है जहां पर लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन, मैच्योरेशन एंड पॉलीफरेशन होता है। समझ आपको, तो ऐसे ऑर्गन जहां पर लिम्फोसाइट का ओरिजिन मींस फॉर्मेशन होता है, वहां पर इनका मैच्योरेशन एंड पॉलीफरेशन अकर होता है किसका, लिम्फोसाइट्स का। तो ऐसा और आप समझना कि लिम्फोइड ऑर्गन जहां पर क्या होता है भाई, जहां पर लिम्फोसाइट, यहां पर क्या होता है लिम्फोसाइट का, आप समझो कि लिम्फोसाइट का यहाँ पर फॉर्मेशन मींस इनका ओरिजिन होता है। ठीक है, यहाँ पर इनका क्या होता है भाई, लिम्फोसाइट का यहाँ पर होता है क्या, आप देखो यहाँ पर इनका होता है भाई फॉर्मेशन, यहाँ पर क्या होता है इनका फॉर्मेशन, लिम्फोसाइट का यहाँ पर होता है फॉर्मेशन। ठीक है, फॉर्मेशन यहाँ पर इनका होता है क्या, क्या होता है यहाँ पर इनका मैच्योरेशन भी होता है। समझे, तो लिम्फोइड ऑर्गन में हम लोग का क्या होता है भैया, लिम्फोइड ऑर्गन यहाँ पर इनका मैच्योरेशन भी होता है, मैच्योरेशन में लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन, और यहाँ पर लिम्फोइड ऑर्गन में आप समझो कि लिम्फोसाइट का क्या होता है, यहाँ पर इनका पॉलीफरेशन भी अकर होता है। ठीक है, पॉलीफरेशन भी होता है। ठीक, यहाँ पर इनका पॉलीफरेशन भी होता है, समझे ना। तो यहाँ पर इनका क्या होता है भाई, पॉलीफरेशन भी होता है, पॉलीफरेशन भी यहाँ पर इनका होता है। समझ है आपको, तो आपने समझ लिया कि एक्चुअल में हम लिम्फोइड ऑर्गन किसे बोलेंगे भाई, लिम्फोइड ऑर्गन्स किसे बोलेंगे, जहां पर लिम्फोसाइट का यहाँ पर क्या होता है, लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन, मैच्योरेशन एंड पॉलीफरेशन जो कि अकर होता है। ठीक है, टू टाइप्स का होता है क्या लिम्फोइड ऑर्गन, कौन कौन से, एक हम लोग का होता है भाई प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और दूसरा होता है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो टू टाइप्स के होते हैं क्या लिम्फोइड ऑर्गन, कौन कौन से भाई, एक होता है प्राइमरी और एक होता है क्या सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। ठीक, एक होता है प्राइमरी और एक होता है क्या भाई सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। एक होता है प्राइमरी और एक होता है क्या सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। ठीक है, देखो भाई तो टू टाइप्स के होते हैं क्या हम लोग के लिम्फोइड ऑर्गन, कौन कौन से, एक होता है प्राइमरी, ठीक है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, और एक हम लोग का है जिसे बोलते हैं क्या सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। ठीक है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो आखिर में प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या होता है भाई, क्या डिफरेंस इनमें आखिर में होता है क्या, आप समझेंगे, इसी को हम लोग समझेंगे कि आखिर में प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में। तो आखिर में क्या होता है भाई, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या होता है, आप समझो कि यहाँ पर लिम्फोसाइट का क्या होता है फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन। समझे, तो यहाँ पर लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन होता है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या होता है, यहाँ पर आप समझो कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी का होता है इंट्रैक्शन, यहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी का जो कि इंट्रैक्शन होता है कहाँ, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में। ठीक है, तो आखिर में प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन यहाँ पर क्या होता है भाई, यहाँ पर आप समझने यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन होता है किसका भाई, लिम्फोसाइट का। समझे, यहाँ पर फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन, यहाँ पर क्या होता है फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन, यहाँ पर फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन किसका भाई, किसका फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन होता है, लिम्फोसाइट का। समझिए आपको, तो फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट अकर, ऑफ लिम्फोसाइट अकर। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन होता है किसका भाई, लिम्फोसाइट का। समझिए आपको, तो फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन होता है किसके, यहाँ पर लिम्फोसाइट का। ठीक है, फिर बात करते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप समझना कि आखिर में यहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी का इंट्रैक्शन, यहाँ पर क्या होता है भैया, यहाँ पर एंटीजन एंड एंटीबॉडी का एंटीजन एंड एंटीबॉडी इंट्रैक्शन, यहाँ पर एंटीजन और एंटीबॉडी का होता है इंट्रैक्शन। समझे ना, यहाँ एंटीजन एंटीबॉडी का होता है इंट्रैक्शन। आखिर में सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन ही आप समझना है कि क्या होता है भैया, यही हम लोग का वो साइट प्रोवाइड करता है भैया, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन ये साइट प्रोवाइड करता है जहां पर क्या होता है भाई, जहां पर एंटीजन का मींस पैथोजन का इंट्रैक्शन होता है किसके साथ, लिम्फोसाइट के साथ। समझ आपको, तो आखिर में जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन आखिर में क्या करता है भैया, आप समझो कि ये हम लोग का प्रोवाइड क्या प्रोवाइड करता है भाई, ये प्रोवाइड करता है, आप समझना है कि जो हम लोग का सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है क्या प्रोवाइड करता है भाई, ये प्रोवाइड साइट, ये वो साइट प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है साइट जहां पर क्या होता है भाई, प्रोवाइड साइट, ये साइट प्रोवाइड करता है भैया, प्रोवाइड साइट। समझे, आखिर में आप समझो क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड साइट। ठीक है, वेयर आप समझना है कि आखिर में साइट प्रोवाइड करता है जहां पर क्या होता है, इंट्रैक्शन होता है किसका, एंटीजन मींस पैथोजन का इंट्रैक्शन किसके साथ होता है भैया, लिम्फोसाइट के साथ। बात समझिए आपको। ठीक है, तो प्रोवाइड साइट, ठीक है, प्रोवाइड साइट फॉर
प्रोवाइड साइट फॉर इंट्रैक्शन किसका इंट्रैक्शन भैया, प्रोवाइड साइट फॉर इंट्रैक्शन ऑफ एंड पैथोजन, ठीक है, पैथोजन का इंट्रैक्शन किसके साथ होता है भैया, ये साइट प्रोवाइड करता है किसके लिए, प्रोवाइड साइट फॉर इंट्रैक्शन ऑफ पैथोजन विथ लिम्फोसाइट, समझे, जहां पर पैथोजन मींस एंटीजन का इंट्रैक्शन किसके साथ होता है भैया, यहां पर एंटीजन मींस पैथोजन का इंट्रैक्शन किसके साथ होता है, यहां पर लिम्फोसाइट के साथ, यहां पर लिम्फोसाइट के साथ इसका इंट्रैक्शन होता है, लिम्फोसाइट के साथ क्या होता है भैया, यहां पर इसका इंट्रैक्शन होता है। बात समझिए आपको, तो एक्चुअल में आपने समझ लिया कि जो आखिर में हम लोग सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन आखिर में क्या प्रोवाइड करता है, ये साइट प्रोवाइड करता है जहां पर पैथोजन का इंट्रैक्शन किसके साथ होता है, पैथोजन का इंट्रैक्शन आप समझो कि लिम्फोसाइट के साथ यहां पर होता है। समझ है आपको, तो ये तो आपने समझ लिया कि मेन डिफरेंस क्या है प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में, ठीक है। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में हम लोग कहते हैं क्या, बोन मैरो एंड थाइमस, इसमें आते हैं भैया हम लोग क्या, इसमें हम लोग कहते हैं बोन मैरो एंड थाइमस। इसके दो एग्जांपल आपको पता होना चाहिए, किसका भाई, इसमें हम लोग कहते हैं क्या, इसमें हम लोग कहते हैं बोन मैरो एंड थाइमस, समझे, यहाँ पर इसमें हम लोग कहते हैं क्या, बोन मैरो एंड थाइमस, समझे। तो बोन मैरो एंड थाइमस जो कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, ये हम लोग के क्या होता है भाई, ये हम लोग के प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। बोन मैरो एंड थाइमस आर दी प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है। फिर हम लोग के सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में आता है कि इसमें हम लोग क्या आता है, स्प्लीन, टॉन्सिल, लिम्फ नोड, पेयर पैचेस, स्मॉल इंटेस्टाइन के अपेंडिक्स, इसमें हम लोग कहते हैं मार्ट। ये सारे किसके एग्जांपल है, हम लोग के सारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में आता है, ठीक। क्या कहते हैं इसमें आप समझो, इसमें हम लोग कहते हैं, इसमें बहुत सारे ऑर्गन आते हैं। देखो भाई, इसमें आते हैं हम लोग के इसमें आते हैं, सबसे पहले आता है स्प्लीन। इसमें क्या आता है, हम लोग के स्प्लीन, ठीक, स्प्लीन। इसमें हम लोग क्या आता है क्या, लिम्फ नोड, स्प्लीन, लिम्फ नोड, ठीक है, स्प्लीन, लिम्फ नोड। और इसमें क्या आता है भैया, और इसमें हम लोग क्या आता है लिम्फ, स्प्लीन, लिम्फ नोड, ठीक। इसमें हम लोग क्या आता है टॉन्सिल, इसमें और क्या आता है भाई, टॉन्सिल। इसमें हम लोग कहते हैं क्या, पेयर पैचेस, इसमें हम लोग कहते हैं भाई पेयर पैचेस किसके भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन के। आखिर में पेयर पैचेस किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन के, समझ आपको। तो पेयर पैचेस किसको होते हैं भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन में। पेयर पैचेस आपको किसमें देखने को मिलेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के पेयर पैचेस, समझे, पेयर पैचेस। और इसमें क्या आता है भाई, और इसमें आप समझना, और इसमें अपेंडिक्स, और क्या आता है इसमें हम लोग के अपेंडिक्स, और क्या आता है इसमें अपेंडिक्स, ठीक है। इसमें और आते हैं क्या, अपेंडिक्स। और क्या आता है भैया, इसमें हम लोग के और आता है माल्ट। और इसमें हम लोग कहते हैं, जिसको बोला जाता है क्या, जिससे हम लोग बोलते हैं भाई माल्ट, जिसे बोला जाता है भाई माल्ट, जिसे बोलता है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे बोला जाता है माल्ट। तो आपको ये समझ है कि एक्चुअल में हम लोग के सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में आते हैं भैया क्या, इसमें हम लोग कहते हैं स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल, पेयर पैचेस, स्मॉल इंटेस्टाइन के एंड अपेंडिक्स, एंड हम लोग के इसमें माल्ट किसे बोलते हैं, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है। तो माल्ट किसे बोलते हैं, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू को बोला जाता है क्या, इससे हम लोग बोलते हैं माल्ट। आखिर में देखेंगे क्या होता है, वन बाय वन सारे ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, सारे के सारे हम लोग डिटेल में हम लोग सारे ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किससे भाई, हम लोग प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोन मैरो से स्टार्ट करते हैं। बात समझे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से आप याद रखना कि आखिर में कौन सा प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन होता है, कौन सा हम लोग का सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होता है, किसमें हम लोग समझे आपको। सबसे पहले हम लोग बोन मैरो से भाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, ये तो आपको बेसिक आपको समझ आया कि एक्चुअल में लिम्फोइड ऑर्गन्स किसे बोलते हैं, ठीक है। चलो भाई, तो सबसे पहले बात करते हैं बोन मैरो के बारे में। तो बोन मैरो भाई, बोन मैरो में क्या होता है, बोन मैरो में आखिर में क्या होता है आपको पता है। बोन मैरो में जितने भी आप समझो कि बोन मैरो में क्या होता है, सारे ब्लड सेल्स, सारे के सारे ब्लड सेल एंड लिम्फोसाइट का क्या होता है भैया, फॉर्मेशन होता है, समझे। सारे के सारे ब्लड सेल और लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन कहाँ होता है, हम लोग के बोन मैरो में, समझे। स्पेशली कहाँ होता है, आप समझो कि लॉन्ग बोन में होता है। बात समझिए आपको, क्लियर है। जैसे कि हम लोग के थाई का बोन सबसे लॉन्गेस्ट बोन है हम लोग के बॉडी का, समझे ना। तो आखिर में आप समझना हम लोग बात करेंगे आप बोन मैरो, हम लोग का बोन मैरो जो कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन होता है। भैया बोन मैरो क्या है, हम लोग का प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, समझे। बोन मैरो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। आखिर में बोन मैरो में क्या होता है, आखिर में बोन मैरो में आप समझना क्या होता है, यहाँ पर आपका कहा होता है, यहाँ पर हम लोग के सारे टाइप के ब्लड सेल्स एंड लिम्फोसाइट का क्या होता है भाई, फॉर्मेशन होता है, समझे। और आप समझना है कि ऑल दी ब्लड सेल्स, सारे के सारे ब्लड सेल, समझे,
सारे के सारे ब्लड सेल, सारे के सारे क्या ब्लड सेल्स एंड लिम्फोसाइट्स आर फॉर्म, सारे के सारे ब्लड सेल और लिम्फोसाइट क्या होता है भाई यहाँ फॉर्म होता है, समझे। सारे के सारे ब्लड सेल एंड लिम्फोसाइट आर और ऑल द ब्लड सेल्स एंड लिम्फोसाइट आर प्रोड्यूस्ड, समझे। यहाँ पर सारे के सारे हम लोग के ब्लड सेल और लिम्फोसाइट यहाँ पर क्या होता है भैया प्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं। यहाँ पर सारे के सारे आप समझो कि ब्लड सेल एंड लिम्फोसाइट क्या होता है यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, मीन्स यहाँ पर इनका प्रोडक्शन क्या होता है, यहाँ पर इनका फॉर्मेशन होता है, समझिए आपको। तो सारे ब्लड सेल्स एंड लिम्फोसाइट का यहाँ पर क्या होता है प्रोड्यूस होता है, यहाँ पर इनका प्रोडक्शन होता है, फॉर्मेशन इनका यहाँ पर होता है, ठीक है, बात समझिए। ये देखो भाई बोन मैरो का स्ट्रक्चर, ये आप देखो ये बोन मैरो, ये क्या भाई ये बोन मैरो, ये आप समझना ये क्या, ये है बोन मैरो, ठीक। ये बोन मैरो आप समझो कि ये क्या है भाई बोन मैरो है, ठीक है। ये बोन मैरो आप देखो, आपको पता होगा ये बोन मैरो आपने देखा होगा आपने, ठीक है, आपने बोन मैरो तो बिल्कुल देखा होगा। तो ये देखो बोन मैरो है, ठीक है। तो ये बोन मैरो आप समझना, ये बोन मैरो भाई। तो आखिर में बोन मैरो में क्या होता है आपको पता है, बोन मैरो में क्या होता है, इसमें आपके क्या होता है हम लोग के हीमोपोएटिक स्टेम सेल, इसमें क्या होता है भाई बोन मैरो में हम लोग के क्या होता है प्रेजेंट, इसमें हम लोग के होता है प्रेजेंट, जिसे बोला जाता है क्या, जिसे बोलते हैं भैया हीमोपोएटिक स्टेम सेल। क्या बोलते हैं भाई, जिसे बोला जाता है हीमोपोएटिक स्टेम सेल, इसे हम लोग बोलते हैं क्या हीमोपोएटिक स्टेम सेल, ठीक है। हीमोपोएटिक क्या बोलता है हीमोपोएटिक स्टेम सेल, इसे बोला जाता है क्या भाई हीमोपोएटिक स्टेम सेल, इसे बोलता है हीमोपोएटिक स्टेम सेल, इसे बोलते हैं। बात समझिए आपको। तो आखिर में हीमोपोएटिक स्टेम सेल आप समझना कि हीमोपोएटिक स्टेम सेल से क्या होता है हम लोग के जितने भी ब्लड सेल्स हैं, जितने भी ब्लड सेल्स हैं, जितने भी लिम्फोसाइट हैं, सारे के सारे हम लोग के किससे फॉर्म हुए, सारे के सारे हम लोग के हीमोपोएटिक स्टेम सेल से क्या हुए भैया बने हैं, बात समझे ना। तो आखिर में आप समझो कि हीमोपोएटिक स्टेम सेल से आपके क्या बने हम लोग के फॉर्म हुए भैया ब्लड सेल, ठीक है। आप समझना है कि हम लोग इससे क्या फॉर्म, हम लोग इससे और आप समझो जो ब्लड जितने भी ब्लड सेल हैं, सारे ब्लड सेल्स हम लोग के ब्लड सेल्स हम लोग के किससे फॉर्म हुए भैया हीमोपोएटिक स्टेम सेल से। और हम लोग के समझो कि लिम्फोइड सेल और किस और क्या भाई हम लोग के लिम्फोइड सेल, समझे लिम्फोइड सेल, बात समझिए आपको लिम्फोइड सेल्स, समझे। तो हम लोग के हीमोपोएटिक स्टेम सेल से सारे ब्लड सेल्स बने और सारे के सारे लिम्फोइड सेल्स यही इसी से ही बने हैं, बात समझे ना। तो आखिर में आप समझना कि ब्लड सेल्स में हम लोग कहते हैं कि आपको पता है ब्लड सेल्स में हम लोग के आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड हम लोग के प्लेटलेट्स, ठीक है। इसमें हम लोग कहते हैं क्या भाई हम लोग क्या आप समझो कि ब्लड सेल्स में आते हैं क्या, ब्लड सेल्स में हम लोग आ जाएंगे भाई आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ये तीनों हम लोग के किस में जाएंगे, तीनों के तीनों हम लोग आ जाएंगे किसमें ब्लड सेल्स में, समझे ना। तो इसमें जाएंगे हम लोग के आरबीसी, आपको पता है रेड ब्लड सेल, ठीक है, आपको ये पता है डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, एंड हम लोग किसमें क्या जाएंगे भैया प्लेटलेट्स, और क्या जाएंगे इसमें हम लोग के प्लेटलेट्स, समझे। तो ये हम लोग के सारे किसमें जाएंगे भाई ब्लड सेल्स में जाएंगे, ठीक है। और अब बात करता है लिम्फोइड सेल्स, तो लिम्फोइड सेल्स में हम लोग क्या जाएंगे, इसमें हम लोग का लिम्फोसाइट, समझे, इसमें क्या जाएंगे भैया लिम्फोइड सेल्स में हम लोग क्या आता है, इसमें हम लोग क्या आता है देखो, इससे हम लोग का लिम्फोइड सेल्स, इसमें आता है हम लोग लिम्फोसाइट और टू टाइप के होता है लिम्फोसाइट, आपको पता है टू टाइप के होता है लिम्फोसाइट। एक हम लोग का होता है क्या, एक हम लोग का होता है इससे हम लोग का एक होता है बी लिम्फोसाइट और एक होता है क्या भाई टी लिम्फोसाइट, समझे। टू टाइप के क्या होता है भाई लिम्फोसाइट होता है, कौन कौन से, एक हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं बी लिम्फोसाइट, एक होता है जिसे बोला जाता है भैया बी लिम्फोसाइट, और दूसरा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्या टी लिम्फोसाइट, समझे। बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट, समझे ना, टी लिम्फोसाइट। तो टू टाइप के क्या होता है भैया लिम्फोसाइट होते हैं, समझे भाई। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। यहाँ आपको बोन मैरो में सारा चीज आपको क्लियर समझ जाए कि एक्चुअल में बोन मैरो में क्या होता है, बोन मैरो में हम लोग के हीमोपोएटिक स्टेम सेल जो कि क्या होते हैं भाई प्रेजेंट होते हैं, और यही हीमोपोएटिक स्टेम सेल से क्या होता है हम लोग के ब्लड सेल्स एंड लिम्फोइड सेल्स के क्या होता है फॉर्मेशन होता है। और फिर ब्लड सेल्स में हम लोग कहते हैं जैसे कि आप देखो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स एंड लिम्फोइड सेल्स में हम लोग कहता है लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। सारे के सारे कहाँ बने, सारे के सारे हम लोग के कहाँ किससे बने भैया हीमोपोएटिक स्टेम सेल से ही फॉर्म हुए हैं, समझिए आपको। तो आखिर में बोन मैरो में क्या होता है आपको ये क्लियर हुआ। बोन मैरो में क्या होता है आप समझो, यहाँ पर सारे के सारे ब्लड सेल्स का क्या होता है भैया फॉर्मेशन होता है, समझे। और यहाँ पर बी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन होता है। बोन मैरो में क्या होता है, बोन मैरो में ही बी लिम्फोसाइट का होता है मैच्योरेशन, ठीक है।
बोन मैरो में क्या होता है, बी लिम्फोसाइट का होता है भाई यहाँ पर मैचुरेशन, ठीक है। बी लिम्फोसाइट में आप समझना कि बोन मैरो में क्या होता है, बोन मैरो में बी लिम्फोसाइट का होता है मैचुरेशन। टी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन कहाँ होता है भैया, टी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन होता है थाइमस में। बोन मैरो में टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन तो होता है, लेकिन मैचुरेशन कहाँ होता है, मैचुरेशन टी लिम्फोसाइट का थाइमस में होता है। समझ है, बोन मैरो में टी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन नहीं होता। तो आपको याद होना चाहिए अच्छे से कि सिर्फ यहाँ पर क्या होता है भाई, बोन मैरो में आपका सिर्फ बी लिम्फोसाइट का क्या होता है भैया, मैचुरेशन होता है। बी लिम्फोसाइट में आप समझो कि सिर्फ बी लिम्फोसाइट, आप समझो बी लिम्फोसाइट का यहाँ क्या होता है, बोन मैरो में सिर्फ बी लिम्फोसाइट का होता है मैचुरेशन, टी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन नहीं होता। इसका मैचुरेशन थाइमस में होगा, ठीक है, देखेंगे अभी उसको। तो ये आपको समझ है, बोन मैरो के बारे में आपका सारा टॉपिक, सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, ठीक है भाई। चलो इसके बाद बात करेंगे हम लोग अब थाइमस के बारे में, ठीक है। थाइमस के बारे में डिस्कस करते हैं, थाइमस ग्लैंड के बारे में हम लोग अब डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आपने बोन मैरो के बारे में आपने काफी कुछ जान लिया। अब बात करते हैं भाई थाइमस के बारे में डिस्कस करते हैं। थाइमस जो कि काफी ज्यादा क्या है भैया, इंपॉर्टेंट ऑर्गेन है, समझे ना। थाइमस एक हम लोग का ग्लैंड होता है। थाइमस जो कि क्या होता है, ग्लैंड होता है, जो कि आप केमिकल कोऑर्डिनेशन में भी पढ़ते हो, उसको केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक, एनिमल फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर जो आपका होता है भाई, उसमें आप पढ़ते हो किसके बारे में भाई, थाइमस ग्लैंड के बारे में, ठीक है। तो वही हम लोग थाइमस के बारे में डिस्कस करेंगे, आपका रिवीजन हो जाएगा, आप इसको पढ़ चुके हो भाई आकर, ठीक है। तो थाइमस, आखिर में थाइमस आप समझना कि थाइमस आखिर में कहाँ पर होता है, बायलोब्ड ग्लैंड। आखिर में थाइमस जो कि कैसे होता है भैया, ग्लैंड हम लोग का कहाँ पर होता है, प्रेजेंट। थाइमस आखिर में कहाँ होता है, प्रेजेंट। आप समझना है बिटवीन लंग्स, लंग्स के बीच में होता है। आप समझो थाइमस कहाँ होता है भाई, लंग्स के बीच में होता है, लंग्स के बीच में होता है, स्टर्नम के पीछे होता है, ठीक है। लंग्स के बीच में, स्टर्नम के पीछे और अयोटा के आगे। क्या बोला मैंने, कहाँ होता है थाइमस, थाइमस बिल्कुल बीचों बीच होता है भैया, लंग्स के बीच होता है, बिटवीन लंग्स मींस लंग्स के बीच में होता है। स्टर्नम जो यहाँ पर आपको पता है, स्टर्नम यहाँ पर हम लोग का एक फ्लैट बोन होता है। यहाँ पर क्या होता है भाई, यहाँ पर स्टर्नम जो कि एक फ्लैट बोन है, उसके पीछे होता है, लंग्स के बीच होता है, स्टर्नम के पीछे होता है और अयोटा के आगे। अयोटा जो होता है उसके आगे क्या होता है भाई, आप समझो कि हम लोग का थाइमस ग्लैंड जो कि होता है प्रेजेंट। बात समझिए आपको, ठीक है। तो आखिर में कहाँ पर थाइमस का लोकेशन अजीब नहीं है भैया, बहुत ठीक है। आपको समझ तो आ गया ना कि एक्चुअल में कहाँ पर होता है इसका लोकेशन, ठीक है। आपको मैंने समझाया कहाँ होता है, प्रेजेंट। आप समझो प्रेजेंट बिटवीन, आप यहाँ पर पहले समझ लो एक बार और कि कहाँ होता है, प्रेजेंट, ठीक है। प्रेजेंट बिटवीन लंग्स, लंग्स के बीच में होता है भैया, कहाँ होता है, बिटवीन लंग्स, समझे। तो प्रेजेंट बिटवीन लंग्स, प्रेजेंट होता है लंग्स के बीच में हम लोग का होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो प्रेजेंट बिटवीन लंग्स, आप समझो कि बिहाइंड स्टर्नम भैया, बिहाइंड स्टर्नम, ठीक है, बिहाइंड स्टर्नम, स्टर्नम के पीछे। कहाँ भाई, स्टर्नम के पीछे मीन्स स्टर्नम के पीछे, ठीक है, बिहाइंड द स्टर्नम एंड वेंट्रल साइड ऑफ अयोटा, एंड वेंट्रल साइड ऑफ अयोटा, और वेंट्रल साइड ऑफ अयोटा, ठीक है, एंड वेंट्रल साइड ऑफ अयोटा, समझे ना। एंड वेंट्रल साइड ऑफ अयोटा क्या होता है, हम लोग का थाइमस ग्लैंड जो कि प्रेजेंट होता है, एंड वेंट्रल साइड ऑफ अयोटा। यहाँ पर आप समझना कि हम लोग का थाइमस ग्लैंड क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है, वेंट्रल साइड ऑफ अयोटा, वेंट्रल साइड ऑफ अयोटा। समझ है आपको। तो आपने इसका लोकेशन आपने समझ लिया कि एक्चुअल में कहाँ पर आखिर में भाई, आखिर में एक्चुअल में कहाँ पर जो कि थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होता है, आपको समझ है, ठीक है भाई। आखिर में बात करते हैं थाइमस ग्लैंड आखिर में क्या करता है, सिक्रेट, ये हम लोग का सिक्रेट करता है एक हार्मोन जिसे बोला जाता है थाइमोसिन। क्या बोलते हैं भैया, एक हार्मोन सिक्रेट करता है आखिर में थाइमस ग्लैंड। थाइमस क्या करता है भैया, हार्मोन को करता है सिक्रेट, एक हार्मोन को करता है सिक्रेट जिसे बोलते हैं थाइमोसिन। क्या बोलते हैं भैया, जिसे बोला जाता है थाइमोसिन, ठीक है। तो सिक्रेट एक हार्मोन करता है सिक्रेट जिसे क्या बोलते हैं भाई, जिसे बोला जाता है थाइमोसिन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं भैया, थाइमोसिन बोलते हैं। और ये थाइमोसिन आप समझना है क्या करता है, आप समझो कि टी लिम्फोसाइट के मैच्योरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, समझे। ये हम लोग का थाइमोसिन क्या करवाता है भैया, टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन करवाता है, ठीक है। तो आखिर में ये थाइमोसिन हार्मोन क्या करवाता है, क्या रोल है भाई इसका, ये करवाता है क्या, ये करवाता है भैया मैच्योरेशन ऑफ थाइमोसिन। आखिर में क्या करवाता है भैया, मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, समझे। ये मैच्योरेशन करवाता है क्या भाई, मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। ये टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन कराता है भैया, टी लिम्फोसाइट का क्या कराता है भाई,
मैचुरेशन जो कि कराता है, टी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन कराता है। समझ है आपको? तो आखिर में इसका क्या फंक्शन होता है आप समझो कि इसका थाइमोसिन का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है भाई कि टी लिम्फोसाइट का ये मैचुरेशन भी कराता है, और ये भी एक और फंक्शन भी है, ये बी लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट करता है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए भी। समझे? ये भी आपका फंक्शन होता है। इसको हम लोग कहाँ पढ़ते हैं भैया? हम लोग इसको पढ़ते हैं कहाँ पर? केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। अभी तो आप बस इतना याद रखो कि थाइमोसिन इसका मेन फंक्शन क्या है। थाइमोसिन का मेन फंक्शन भैया कि किसका मैचुरेशन कराता है? ये हम लोग का टी लिम्फोसाइट का, ये हम लोग के टी लिम्फोसाइट का ये मैचुरेशन कराता है। कौन? थाइमोसिन। समझ आपको? जो थाइमोसिन कौन सीक्रेट करता है भाई? थाइमस। ये जो थाइमस है ये हम लोग का क्या करता है? सीक्रेट। ये हम लोग का सीक्रेट करता है, जिसे बोलते हैं क्या? थाइमोसिन, जिसे बोला जाता है। ठीक है, आखिर में आप समझना कि जब बर्थ हम लोग का जब बर्थ होता है उस टाइम आप समझो कि थाइमस का जो साइज है काफी बड़ा होता है, काफी लार्ज होता है थाइमस का साइज। लेकिन जैसे जैसे एज होते, जैसे जैसे आप समझो कि हम लोग का एज बढ़ते जाता है, एज इंक्रीज होते जाता है, वैसे वैसे थाइमस का साइज डिक्रीज होते जाता है। विथ इंक्रीज इन साइज थाइमस साइज डिक्रीज। जैसे जैसे हम लोग का उम्र बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है भाई? थाइमस का साइज डिक्रीज होते जाता है। और आप समझना कि प्यूबर्टी आते तक तो थाइमस का साइज काफी ज्यादा हाईली, आप समझो जो थाइमस का साइज है काफी ज्यादा इसका साइज रिड्यूस हो जाता है प्यूबर्टी आते तक। बात समझिए आपको? और आखिर में यही तो हम लोग को इम्यूनिटी जो कि प्रोवाइड करता है थाइमस ग्लैंड। क्योंकि आप समझो ना भाई, ये तो क्या कर रहा है? ये मैचुरेशन कर रहा है टी लिम्फोसाइट। अगर थाइमस ग्लैंड नहीं रहेगा भाई तो कहाँ का मैचुरेशन होगा? टी लिम्फोसाइट का। बात समझे? तो आखिर में आप समझना कि आप क्या बोल सकते हैं? अर्ट बर्थ। ठीक, आप समझना हम लोग बोल सकते हैं भैया कि अर्ट बर्थ। ठीक, अर्ट बर्थ। ठीक, अर्ट बर्थ का टाइम क्या होता है? बर्थ थाइमस साइज इज लार्ज। ठीक है, अर्ट बर्थ का टाइम क्या होता है? थाइमस साइज लार्ज। ठीक, अर्ट बर्थ थाइमस का जो साइज होता है थाइमस साइज इज लार्ज। ठीक, आप समझना कि विथ इंक्रीज इन एज, आप समझना हम फिर बोल सकते हैं क्या? फिर बोल सकते हैं विथ इंक्रीज इन एज। ठीक है, जब एज इंक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन एज, जब एज इंक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन एज, जैसे जैसे हम लोग का एज इंक्रीज होते जाता है विथ इंक्रीज इन एज थाइमस साइज रिड्यूसेस। समझे? थाइमस का जो साइज, आप समझना कि जो थाइमस का जो साइज है भैया ये रिड्यूस होते ज्यादा, थाइमस साइजेस डिक्रीजेस। थाइमस का जो साइज है भैया ये हम लोग का डिक्रीज होते जाता है। समझ आपको? थाइमस का साइज डिक्रीज होते जाता है। क्लियर है? तो अर्ट बर्थ थाइमस साइज इज लार्ज। ठीक है, विथ इंक्रीज इन एज थाइमस साइज डिक्रीज एंड अर्ट प्यूबर्टी। आप समझना कि जब और प्यूबर्टी आते हैं, आप समझो कि अर्ट प्यूबर्टी में क्या होता है भाई? प्यूबर्टी आते आते तक थाइमस का जो साइज है भैया ये काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाता है। समझे? तो अर्ट प्यूबर्टी क्या होता है भैया? प्यूबर्टी के टाइम क्या होता है? प्यूबर्टी के टाइम आप समझना कि तो थाइमस साइज इज हाईली रिड्यूस्ड। जो थाइमस का जो साइज होता है ये हम लोग का काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाता है। समझे? तो थाइमस साइज इज हाईली रिड्यूस। थाइमस का जो साइज भैया हम लोग का हाईली रिड्यूस हो जाता है। समझ है आपको? तो ये तो आपने कॉन्सेप्ट को आपने ये समझ लिया भाई कि एक्चुअल में कैसे हम लोग का मतलब जब हम लोग का जब बर्थ होता है तो उस टाइम थाइमस का साइज लार्ज होता है, लेकिन जैसे जैसे एज इंक्रीज होते जाता है वैसे वैसे थाइमस का जो साइज है ये भी हम लोग का डिक्रीज होते जाता है। लेकिन प्यूबर्टी के टाइम आप समझो कि प्यूबर्टी आते तक थाइमस का साइज हम लोग का काफी ज्यादा हाईली रिड्यूस हो जाता है। तो आपको ये क्लियर समझ आए कि एक्चुअल में थाइमस ग्लैंड क्या है, थाइमस ग्लैंड में क्या होता है। आपको क्लियर हुआ कि एक्चुअल में थाइमस ग्लैंड भैया हम लोग का कहाँ होता है? प्रेजेंट। आपको समझ आया? लंग्स के बीच स्टर्नम के पीछे और एओर्टा के आगे। बात समझे? लंग्स के बीच स्टर्नम के पीछे और एओर्टा के आगे हम लोग का होता है ग्लैंड जिसे बोलते हैं थाइमस। ठीक है, जो सीक्रेट करता है क्या? एक हार्मोन जिसे बोला जाता है क्या? थाइमोसिन मैचुरेशन करता है किसका? टी लिम्फोसाइट का। और ये तो आपको समझ है कि एक्चुअल में इसका साइज के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आई होप आपने बोन मैरो एंड आपने थाइमस के बारे में आपने जान लिया। हम लोग ने देख लिया कि एक्चुअल में जो बोन मैरो एंड थाइमस ये दोनों के दोनों हम लोग के प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं। ये दोनों के दोनों क्या होता है भैया? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। जहां पर क्या होता है? बोन मैरो एंड थाइमस में आप समझो कि यहाँ पर हम लोग का क्या होता है? लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन क्या होता है? इनका मैचुरेशन एंड
पॉलीफिरेशन अकर होता है। बात समझिए आपको। अब बात करते हैं भाई हम लोग सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। ठीक, अब बात करेंगे हम लोग, अब स्टार्ट करते हैं भाई सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। और आपको पता है कि सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या होता है भैया, आप समझो कि यही पैथोजन का इंट्रैक्शन क्या होता है, यही आप समझो कि सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में पैथोजन का इंट्रैक्शन किसके साथ होता है भाई, लिम्फोसाइट के साथ होता है। अब मारपीट होगा, अब हम लोग का किलिंग शुरू, अब मरेंगे अब पैथोजन्स। ठीक है, अभी तो हम लोग ने बस अभी तक तैयार, हम लोग का ऑर्गन जो था अभी तक, इसमें हम लोग क्या करते हैं भाई, आर्मी लोग को तैयार करते हैं। बात समझिए आपको। अब इसको भेजेंगे हम लोग कहाँ, मैदान में भेजेंगे। चलो भैया जाओ, अब बॉर्डर में होंगे भैया, जाएंगे भेजेंगे इनको, ठीक है, लड़ने के लिए। अब ठीक है, तो हम लोग ने बना दिया, हम लोग ने आर्मी हम लोग का बना दिया। अब बात करें, अब आएगा भैया असली खेल शुरू होगा। ठीक है, तो आखिर में आप देखो इंट्रैक्शन, अब होगा भैया इंट्रैक्शन। अब आतंकवादी का इंट्रैक्शन होगा क्या, आर्मी लोग से। बात समझ आए आपको, तो मजा आएगा। ठीक है, चलो भाई अब बात करते हैं हम लोग क्या, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। ठीक है, जिसमें आप लोग का क्या होता है भैया, जिसमें इंट्रैक्शन होता है किसका, पैथोजन का, किसके साथ, लिम्फोसाइट्स के साथ। ठीक है, अब देखो भाई, तो आखिर में सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। अब बात करते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में सबसे पहले हम लोग कहते हैं क्या, स्प्लीन। सबसे पहले बात कर लेंगे हम लोग इसके बारे में, स्प्लीन के बारे में। ठीक है, तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में सबसे पहले बात करेंगे भाई स्प्लीन के बारे में। स्प्लीन, ठीक है, स्प्लीन, स्प्लीन, स्पून नहीं भैया, स्प्लीन, समझे, स्प्लीन। तो आखिर में स्प्लीन जो होता है आप समझेंगे स्प्लीन। ठीक है, तो स्प्लीन जो कि हम लोग का ये समझो कि लार्ज बीन शेप्ड का ऑर्गन होता है। एक लार्ज ऑर्गन है, एक लार्ज बीन शेप का क्या होता है भाई, ये ऑर्गन होता है। ठीक है, लार्ज बीन शेप का ऑर्गन होता है जो कि स्टोमक के नजदीक, आपका स्टोमक के नजदीक क्या होता है, स्टोमक में आपका प्रेजेंट होता है। स्टोमक के पास क्या होता है भाई, ये प्रेजेंट होता है। समझ जाए आपको। आखिर में जो स्प्लीन है इसमें हम लोग के क्या होता है, इसमें हम लोग के लिम्फोसाइट्स एंड फेगोसाइट्स जो कि इसमें प्रेजेंट होता है। बात समझे। तो आखिर में आप देखो कि लिम्फ, जो लिम्फ होता है भैया, लिम्फ हम लोग का आखिर में आप समझो कि लिम्फ कैसा ऑर्गन है भैया, लिम्फ हम लोग का लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन होता है, समझे ना। तो ये हम लोग का लार्ज, आप समझो कि कैसा ऑर्गन है भैया, लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन, समझे, लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन होता है, बीन शेप्ड ऑर्गन है, समझ है आपको। तो आखिर में ये लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन है भाई। ठीक है, लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन। यहाँ पर आप समझो कि इसमें हम लोग के क्या होता है, स्प्लीन में आप समझो कि इसमें आखिर में क्या होता है भैया, इसमें स्प्लीन में हम लोग के लिम्फोसाइट्स, इसमें क्या होता है प्रेजेंट हम लोग के लिम्फोसाइट्स, समझे, एंड फेगोसाइट्स जो कि आप कहाँ होते हैं भाई, हम लोग के लिम्फ में क्या होता है भैया, इसमें प्रेजेंट होते हैं। आप समझो कि इसमें क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, जो पैथोजन को ट्रैप करके किल कर, जो पैथोजन को किल कर देता है। समझ है आपको, क्लियर हो आपको। ठीक है, तो इसमें आप बोल सकते हैं कि हम लोग इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग के लिम्फोसाइट, मैक्रोफाज एंड लिम्फोसाइट। भैया मैक्रोफाज हम लोग के फेगोसाइट्स हैं, समझे, मैक्रोफाज क्या है भाई, हम लोग के फेगोसाइट्स हैं, फेगोसाइट्स हैं, समझ आपको। तो लिम्फोसाइट एंड मैक्रोफाज कंटेन्स, आप समझो कि कंटेन्स, ये क्या कंटेन करता है भैया, हम लोग कंटेन्स, ये कंटेन करता है, कंटेन्स हम लोग का कंटेन करता है क्या, हम लोग आप समझो कि लिम्फोसाइट एंड मैक्रोफाज, ये क्या कंटेन करता है भैया, स्प्लीन हम लोग कंटेन करता है भैया। इसमें हम लोग के क्या होता है, आप समझो कि लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स एंड हम लोग के क्या होता है भाई, इसमें लिम्फोसाइट एंड मैक्रोफाज, समझे, लिम्फोसाइट एंड मैक्रोफाज जो कि हम लोग के स्प्लीन में क्या होता है भैया, प्रेजेंट होता है। समझ आपको। तो स्प्लीन में हम लोग के लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफाज जो कि क्या होता है भाई, इसमें प्रेजेंट होता है, समझे ना, लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफाज जो कि स्प्लीन में क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आखिर में, देखो जो स्प्लीन है भाई, स्प्लीन क्या करता है, स्प्लीन में क्या होता है, आप समझो कि क्या करता है भैया, पैथोजन को ट्रैप करता है, पैथोजन को ट्रैप करता है, ट्रैप करने के बाद उनको क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, मतलब उनको किल करता है। ठीक है, आखिर में क्या इसका मैकेनिज्म भैया, क्या क्या करता है, आप देखो ये क्या करता है, ट्रैप करता है पैथोजन को, मतलब आखिर में भैया ये किसकी तरह एक्ट करता है, एक्ट एस ब्लड फिल्टर, ये ब्लड फिल्टर की तरह, ये ब्लड फिल्टर की तरह एक्ट करता है, ब्लड फिल्टर के एक्ट एस ब्लड फिल्टर। ठीक है, ब्लड फिल्टर की तरह एक्ट करता भैया, मतलब ब्लड फिल्टर का मतलब आप समझो कि ट्रैप दी पैथोजन, ये पैथोजन को ट्रैप करता है, ट्रैप दी पैथोजन, ये पैथोजन को ट्रैप करके क्या करता भैया, पैथोजन को ट्रैप करके उनको किल कर देता है। बात समझे। तो ट्रैप दी पैथोजन एंड किल्ड देम, और उनको किल कर देता है भैया, एंड किल्ड देम, समझे बात को। तो आखिर में क्या करता है, आपको समझ आया, ये पैथोजन को ट्रैप करता है, ट्रैप करके उनको किल कर देता है, ये इसका मैकेनिज्म है, समझे बात को। तो आखिर में क्या करता है भाई, ये पैथोजन को ट्रैप करता है, ट्रैप करने के बाद उनको ये किल
कर देता है। तो आपको ये समझ आए कि एक्चुअल में स्प्लीन में होता है क्या भैया, हम लोग का किसकी तरह एक्ट करता है, ब्लड फिल्टर की तरह। किसकी तरह करता है एक्ट, ये हम लोग का ब्लड फिल्टर की तरह करता है एक्ट। ये पैथोजन को ट्रैप करके उनको ये किल कर देता है, ठीक है, समझे। स्प्लीन को ही बोला जाता है क्या भैया, स्प्लीन को ही बोलते हैं हम लोग, इसी को ही बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। स्प्लीन को ही क्या बोला जाता है, इसी को ही ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं भाई, इसी को ही ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी आप समझो कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी से बोला जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। यहां पर आरबीसी का क्या होता है भैया, ब्रेक डाउन। यहां पर आरबीसी का होता है क्या, ब्रेक डाउन, इसीलिए क्या बोलते हैं इसे, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोला जाता है। किसको भाई, हम लोग बोलते हैं किसको, स्प्लीन को, ठीक है। स्प्लीन को ही आप समझो कि बोलते हैं क्या, हम लोग स्प्लीन को ही बोला जाता है। एक किसकी तरह एक्ट करता है, एक्ट एज अ ब्लड बैंक, ठीक, समझे। किसकी तरह एक्ट करता है भाई, ब्लड बैंक की तरह भी एक्ट करता है। बात समझ जाए आपको, सीड बैंक नहीं ब्लड बैंक, समझे, सीड बैंक नहीं ब्लड बैंक, समझे। तो एक्ट एज ए ब्लड बैंक, किसकी तरह एक्ट करता है भैया, एक्ट एज ए ब्लड बैंक, मतलब इसमें आरबीसी भी स्टोर होता है। इसमें आरबीसी भी क्या होता है, आप समझो एक्ट एज ब्लड बैंक, समझे। इसमें आरबीसी भी क्या होता है भैया, आरबीसी इसमें स्टोर्ड भी होते हैं, समझ आपको। तो यहाँ पर आरबीसी के डिस्ट्रक्शन भी होता है, आरबीसी यहाँ पर डिस्ट्रॉय होते हैं, यहाँ पर आरबीसी का ब्रेकडाउन भी होता है, यहाँ पर आरबीसी का स्टोरेज भी होता है। मतलब हर चीज आप समझो कि कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है भाई, आपको समझ आना चाहिए स्प्लीन, ठीक है, बात समझे। तो आपको स्प्लीन के बारे में काफी कुछ जानने को मिल गया भैया कि स्प्लीन जो कि लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन होता है, कंटेन करता है क्या, लिम्फोसाइट एंड मैक्रोफाज, समझिए आपको। और ये आखिर में हम लोग का क्या होता है, मैक्रोफाज हम लोग का फेगोसाइट्स होता है, समझिए आपको। जो आखिर में आप समझो कि स्प्लीन किसकी तरह एक्ट करता है, हम लोग का ब्लड फिल्टर की तरह एक्ट करता है, ब्लड फिल्टर की तरह पैथोजन को ट्रैप करता है और उनको फिर किल कर देता है, समझिए आपको। स्प्लीन को ही क्या बोलते हैं, स्प्लीन को ही बोला जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। एंड आखिर में स्प्लीन ही हम लोग का किसकी तरह एक्ट करता है भाई, ब्लड बैंक की तरह ये क्या करता है भैया, एक्ट करता है, ठीक है। तो आपने स्प्लीन के बारे में जान लिया, ठीक है। स्प्लीन जो कि हम लोग का सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, लिम्फ नोड। अब बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, लिम्फ नोड के बारे में बात करेंगे, समझे। चलो भाई, लिम्फ नोड जो कि काफी ज्यादा ये भी इंपॉर्टेंट होता है, समझ है आपको। तो ये तो आपने समझ लिया, आपको सारा चीज आपको इसमें क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब बात करते हैं भैया हम लोग किसके बारे में, लिम्फ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। चलो भाई, तो लिम्फ नोड, अब बात करेंगे हम लोग लिम्फ नोड के बारे में। तो लिम्फ नोड जो कि एक सॉलिड स्ट्रक्चर होता है भैया, ठीक है। आप समझो कि लिम्फ नोड क्या होता है भाई, सॉलिड स्ट्रक्चर होता है। लिम्फ वेसल में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, लिम्फ वेसल्स में होता है प्रेजेंट। हम लोग के लिम्फेटिक सिस्टम में होते हैं क्या, लिम्फ नोड्स, जो कि काफी हम लोग के लिम्फेटिक सिस्टम्स में आपको देखने को मिल जाएगा क्या, लिम्फ नोड्स, समझ है आपको। तो अब देखो भाई, हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, आखिर में क्या करता है लिम्फ नोड, उसको भी देखेंगे, इसके फंक्शन को भी देखेंगे कि एक्चुअल में क्या करता है लिम्फ नोड, ठीक है। देखो, तो अगर हम लोग बात करेंगे किसके बारे में भैया, लिम्फ नोड के बारे में, लिम्फ नोड, ठीक है। तो लिम्फ नोड आप समझना कि लिम्फ नोड, तो लिम्फ नोड आखिर में आपको पता होना चाहिए कि जो लिम्फ नोड है भाई एक सॉलिड, आप समझो कि क्या होता है, लिम्फ नोड एक सॉलिड स्ट्रक्चर होता है भैया। कैसा स्ट्रक्चर होता है भैया हम लोग का, सॉलिड स्ट्रक्चर, ठीक है। कैसा स्ट्रक्चर होता है भैया हम लोग का, होता है कैसा स्ट्रक्चर, सॉलिड स्ट्रक्चर होता है। तो लिम्फ नोड जो कि होता है कैसे, सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, सॉलिड स्ट्रक्चर होता है। और कहाँ होता है, प्रेजेंट इन, कहाँ होता है भैया, लिम्फ वेसल्स में हम लोग का होता है प्रेजेंट, समझे, प्रेजेंट इन लिम्फ वेसल्स, समझे। तो कहाँ होता है ये हम लोग का, लिम्फ वेसल्स में जो कि प्रेजेंट होता है हम लोग का क्या, लिम्फ नोड, समझे ना। तो लिम्फ वेसल्स में क्या होता है भाई, ये हम लोग का लिम्फ वेसल्स में जो कि लिम्फ नोड्स क्या होता है भाई, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आखिर में बात करेंगे कि आखिर में लिम्फ नोड क्या कंटेन, आखिर में इसमें क्या होता है, क्या कंटेन करता है, क्या कंसिस्ट करता है, इसमें हम लोग क्या होते हैं क्या, लिम्फोसाइट्स। इसमें भी क्या होता है हम लोग के लिम्फोसाइट्स, जो कि लिम्फ नोड्स में क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है। लिम्फोसाइट्स क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होता है, समझे। तो कंसिस्ट लिम्फोसाइट, क्या कंसिस्ट करता है भैया हम लोग का, कंसिस्ट लिम्फोसाइट, इसमें हम लोग क्या कंसिस्ट करता है, लिम्फोसाइट, समझे। ये कंसिस्ट करता है क्या, लिम्फोसाइट्स, समझे। तो आखिर ये कंसिस्ट करता है जिसे बोलते हैं क्या, लिम्फोसाइट्स। और ये लिम्फोसाइट वही क्या करेंगे, वही सेम काम है, सेम काम क्या, पैथोजन को ट्रैप करके, पैथोजन को ट्रैप करके उनको किल कर देंगे, मार देंगे भाई, वही काम इनका भी है, समझ गए आपको। लिम्फ नोड क्या करेंगे, इसमें क्या होता है आप समझो कि यही आपके क्या करेंगे भाई, हम लोग के ट्रैप करेंगे उसको, यही आप क्या कर देंगे, हम लोग का ट्रैप कर देंगे, ट्रैप दी पैथोजन,
ट्रैप दी पैथोजन एंड किल देम एंड ट्रैप दी पैथोजन को ट्रैप करके उनको क्या कर देंगे भैया, मार देंगे, समझे ना। पैथोजन को ट्रैप करके उनको क्या कर देंगे, मार देंगे। ये इनका काम है भैया। कुछ लोग का काम क्या होता है भैया, वही तो काम होता है, पैसे लेके काम करना, समझे। पैसा लो काम करो, समझे। समझ आपको, वही इनका भी काम भैया। लेते हैं मतलब क्या लेते हैं भैया, ये लोग कुछ नहीं लेते हैं, समझे ना। आखिर में पैथोजन को ट्रैप करते हैं और किल कर एनर्जी लेते हैं भाई। लेते हैं क्या लेते हैं, एनर्जी लेते हैं। बॉडी का हम लोग एनर्जी लेते हैं, बात समझिए आपको, ठीक है। कमजोर कर देते हैं हम लोग को, ठीक है। क्लियर हो आपको। तो आखिर में लिम्फ नोड आखिर में भैया एक सॉलिड स्ट्रक्चर होता है। कहाँ होता है प्रेजेंट, हम लोग के लिम्फ वेसल्स में, हम लोग के बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम में काफी जगह क्या होता है, डिफरेंट प्लेसेस में हम लोग के लिम्फ नोड्स क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है। हम लोग का लिम्फेटिक सिस्टम में आप समझो कि डिफरेंट प्लेसेस में क्या होता है भाई, एक लिम्फ नोड्स होता है प्रेजेंट, जो कंसिस्ट करता है लिम्फोसाइट्स। और लिम्फोसाइट्स क्या करता है भैया, पैथोजन को ट्रैप करके खत्म कर देता है, ठीक है। समझिए आपको। तो अब बात करेंगे हम लोग, ये तो आपने लिम्फ नोड के बारे में समझ। अब बात करते हैं भाई हम लोग माल्ट। अब आखिर में माल्ट क्या होता है भैया, माल्ट क्या होता है आप समझो कि माल्ट किसे बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। तो आखिर माल्ट किसे बोलते हैं, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है। म्यूकोसल या फिर म्यूकोसा या म्यूकोसल एसोसिएटेड या म्यूकोसा बोल सकते हो भैया, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझे। तो म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, इसे क्या बोलते हैं भाई, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है। म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू इसे बोला जाता है भैया, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू इसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो आखिर में ये जो हम लोग का माल्ट होता है भाई, आप समझो कि म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ये हम लोग का आप समझो कि 50% लिम्फोइड टिश्यू को ये बनाता है। समझ आपको कितना भाई, 50% ये लिम्फोइड टिश्यू को बनाता है माल्ट, समझ है आपको। तो इसको हल्के मत लेना भैया। क्या करता है माल्ट, आप समझना कि क्या फॉर्म करता है, फॉर्म्स 50% ऑफ लिम्फोइड टिश्यू, फॉर्म्स 50% ऑफ लिम्फोइड टिश्यू भैया। लिम्फोइड टिश्यू का ये 50% बनाता है भाई, लिम्फोइड टिश्यू का आप समझो कि 50% यही बनाता है हम लोग का माल्ट, समझे। तो लिम्फोइड टिश्यू का आप समझना है कि 50% कौन बनाता है भैया, हम लोग का माल्ट ही बनाता है, समझ है आपको, ठीक है, समझे। आखिर में माल्ट आप समझो कि हम लोग का कहाँ होता है प्रेजेंट भाई, ये आपको माल्ट कहाँ होता है, म्यूकोसल लाइनिंग में, समझे। कहाँ होता है भाई, म्यूकोसल लाइनिंग में। म्यूकोसल के लाइनिंग में क्या होता है, ये माल्ट जो कि प्रेजेंट होता है, समझे। तो लोकेटेड विथ इन दी, आप समझो बोल सकते हैं क्या, लोकेटेड विथ इन दी लाइनिंग ऑफ, किसके लाइनिंग होता है प्रेजेंट में, लोकेटेड विथ इन दी लाइनिंग ऑफ किसके लाइनिंग में भैया, आप समझो कि लाइनिंग ऑफ किसके, रेस्पिरेटरी ट्रैक, किसके भैया, रेस्पिरेटरी ट्रैक लाइनिंग में होता है भाई। ये किसके लाइनिंग में होता है, आप समझो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक के लाइनिंग में होता है हम लोग का प्रेजेंट ये म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, समझे। रेस्पिरेटरी ट्रैक के लाइनिंग में होता है प्रेजेंट, ये हम लोग क्या और कहाँ होता है भैया, ये हम लोग का होता है प्रेजेंट कहाँ पर, आप समझो कि डाइजेस्टिव ट्रैक में, समझ है आपको। और कहाँ होता है भाई, ये हम लोग का होता है प्रेजेंट जिसे बोलते हैं क्या, डाइजेस्टिव ट्रैक, इसे बोला जाता है भाई डाइजेस्टिव ट्रैक। डाइजेस्टिव ट्रैक का मतलब क्या, डाइजेस्टिव ट्रैक का मतलब जीआईटी, कहाँ पर भाई, जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक में भी क्या होता है हम लोग का माल्ट जो कि प्रेजेंट होता है, हम लोग का माल्ट क्या होता है भैया, प्रेजेंट होता है, समझ है आपको। जीआईटी में भी होता है जीआईटी। एंड और कहाँ होता है भैया, यूरोजेनाइटल डक्ट, और कहाँ होता है ये प्रेजेंट, आप समझो कि यूरोजेनाइटल ट्रैक में भी क्या होता है, यूरोजेनाइटल ट्रैक में भी क्या होता है, ये होता है प्रेजेंट। यूरोजेनाइटल ट्रैक में भी क्या होता है, ये हम लोग का यूरिनोजेनाइटल ट्रैक में भी प्रेजेंट होता है, समझे। तो यूरोजेनाइटल ट्रैक में भी क्या होता है भैया, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट होता है। तो आपको ये समझ है कि एक्चुअल में माल्ट कहाँ भाई माल्ट होता है प्रेजेंट, आपको क्लियर हुआ भाई, ठीक है, समझ आपको। तो आई होप आपने ये सारा कुछ आपने समझ लिया, किसी भी टाइप का आपको डाउट नहीं होगा भाई, क्योंकि हम लोग ने हर एक चीज आपके एनसीईआरटी बेस्ड कॉन्सेप्चुअल पढ़ा, ऐसा नहीं कि रट्टा हुआ आपको मैं सुनाया, वैसे कुछ नहीं है, पूरा आपका थ्योरेटिकल है, ये तो आपको याद करना पड़ेगा, इसमें समझने कुछ नहीं है, आपको जितना
समझाना था, मैंने उतना समझा। अब आपको पढ़ना पड़ेगा भाई कि एक्चुअल में लिम्फ नोड में लिम्फोसाइट होते हैं, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। जैसे माल्ट हम लोग का 50% क्या फॉर्म करता है, ये 50% लिम्फॉइड टिश्यू को बनाता है, 50% लिम्फॉइड टिश्यू को बनाता है। बात समझ आप। और ये कहाँ होता है लोकेटेड, आप समझो कि हम लोग का लाइनिंग में होता है प्रेजेंट। जैसे कि आप समझो कि कहाँ पर भाई, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लाइनिंग में होता है। आप समझना है कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मींस गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के लाइनिंग में होता है। एंड हम लोग के यूरोजेनिटल ट्रैक में भी क्या होता है, ये हम लोग का माल्ट जो कि प्रेजेंट होता है, जो 50% लिम्फॉइड टिश्यू को फॉर्म करता है, बनाता है। ठीक है, तो आपने आई होप सारा कॉन्सेप्ट आपका इस लेक्चर में क्लियर हो गया होगा। हम लोगों ने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था, कहां से भाई, लेकिन लिम्फोइड ऑर्गन क्या होते हैं, तो आपको समझ आया। लिम्फोइड ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जहां पर लिम्फोसाइट का ओरिजिन में उनका फॉर्मेशन होता है, उनका मैच्योरेशन होता है और उनका पॉलीफरेशन होता है। कहां पर, लिम्फोइड ऑर्गन में। दो टाइप के ऑर्गन को डिस्कस किया हम लोग ने, बात क्या, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में हम लोग कहते हैं क्या, बोन मैरो एंड थाइमस। बोन मैरो एंड थाइमस किसके पार्ट है भैया, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में। ठीक है, और फिर बात करते हैं हम लोग सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो हम लोग के सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में आता है क्या, इसमें हम लोग कहते हैं भाई, हम लोग ने बात किया स्प्लीन के बारे में, बात किया हम लोग ने इसमें लिम्फ नोड्स के बारे में बात किया, हम लोग ने इसमें किसके बारे में बात किया भैया, माल्ट के बारे में डिस्कस किया। ये तीनों हम लोग के किसमें है भाई, ये तीनों हम लोग के सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। और क्या आता है इसमें हम लोग क्या आते हैं, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स भी हम लोग किसका पार्ट है, ये भी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में आता है हम लोग के। और क्या आता है इसमें, पेयर पैचेस, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो पेयर पैचेस होते हैं, ये भी हम लोग के सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में आते हैं। और क्या आता है भाई इसमें हम लोग कहते हैं टॉन्सिल। ठीक है, एंड हम लोग के सब तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, फिर बाकी तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो सारे किसके पार्ट हैं भाई, हम लोग के सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के ये पार्ट हैं। तो आपको ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर समझ आया भाई कि आखिर में लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या होते हैं। ठीक है भाई समझ है आपको। ठीक है, तो आखिर में क्लियर हुआ आपको। ठीक, तो मिलते हैं भाई। ये तो था हम लोग का लेक्चर। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अच्छे से इसको रिवाइज करना भाई, क्योंकि एक बार में नहीं हो पाएगा। ठीक है, बार बार आपको किसी भी चीज़ को अच्छे से आपको याद करने के लिए, लंबे समय तक उसको याद रखने के लिए आपको बार बार उसको रिवीजन करना पड़ेगा। यही इसका सोल्यूशन, यही इसका आंसर है भाई। कुछ अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं मेरे पास कोई जादू नहीं है जो मैं आपको दे दूंगा जिससे आप याद कर लोगे तुरंत, ऐसा नहीं है भाई। ठीक है, आज तो अभी तो कर लोगे लेकिन कल भूल जाओगे, वही बात है। रिविजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट की, समझ है आपको। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।